एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोगों ने लॉग के बारे में कुछ सीखा, उसके कंसेप्ट्स के बारे में हम लोग जाने हैं, लेकिन किसी कारणवश हम दोबारा फिर उस पर प्रॉब्लम नहीं करवा पाए। लेकिन आज हम जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपका रेलवे से रिलेटेड हो या फिर सीपीओ से रिलेटेड हो या फिर सीडीएस का कुछ क्वेश्चंस हो, आज हम सारा क्वेश्चंस आपको डील करवा देंगे। और ये लॉग का लेक्चर 2 क्लास है, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में हम और भी डिटेल्स में अभी देखेंगे। सबसे पहली बात, समय को बिना बर्बाद किए हुए हम लोग प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। और अभी फ़िलहाल जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारा क्वेश्चंस रेलवे में आपका पूछा गया है। उसके बाद और भी कुछ हम एडिशनल क्वेश्चंस देखेंगे जो कि सीपीओ का होगा और कुछ क्या सीडीएस का क्वेश्चंस होगा। चलिए एक क्वेश्चंस रेलवे ने डायरेक्ट क्या पूछा था, इसको हम थोड़ा सा ये कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, जैसे क्वेश्चन ये पूछा था, लॉग चलिए log 2 बेस 64 इक्वल टू वाट, ये रेलवे का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके आधार पे लॉग का जब हम क्लास स्टार्ट किए थे तो सबसे पहला कंसेप्ट ये बताए थे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन निकालना हो तो करना कुछ भी नहीं है। इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको हम क्या कर ले रहे हैं, इसको हम x मान ले रहे हैं। तो log 2 बेस 64 इक्वल टू क्या हो गया, x। चलिए ठीक है। अब हम बताए हैं कि ये जो x है आपका log के बेस की पावर में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब देखेंगे तो इसको हम लिख पा रहे हैं, इसको थोड़ा सा मिटा ले रहे हैं, पहली बार है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए ठीक है। हम यहाँ से जब लिखेंगे तो एक सेकेंड, चलिए अब ये जो x है ये 2 के पावर में चला जाएगा। तो हम इसको लिख पा रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको पेन बदल ले रहे हैं। चलिए तो 2 के पावर में x किसके बराबर हो जाएगा, 64 के बराबर। अब ऐसा करते हैं कि 64 का जो है 2 के बेस में तोड़ ले रहे हैं। यहाँ से लिखेंगे 2 के पावर में x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बोलिए, 2 के पावर में 6 हो गया ना। अब यहाँ से देख पा रहे हैं कि बेस यहाँ पे क्या है आपका, बराबर है। तो बेस बराबर हो गया तो पावर क्या हो जाएगा, बराबर। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 6। यानी कि log 2 के पावर में 64 का मान यहाँ से क्या आ गया, 6 आ गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन और हम लोग ले रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा था कि log m गुना n किसके बराबर है। ये आपका रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए हम इसका ऑप्शन जरूर लिख देते हैं। चलिए ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि log m प्लस log n। दूसरा ऑप्शन दे रखा है log m/n। तीसरा ऑप्शन है log m माइनस log n। और लास्ट ऑप्शन है आपका m इंटू log n। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो आपका डायरेक्ट क्या है, कंसेप्ट से ही रिलेटेड है। चलिए हम इसको कलर थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं, कलर नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब देखेंगे तो ये आपका किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, तो इसका तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला ही बताए हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको बनाएंगे तो एक फॉर्मूला बताए थे लॉग के लिए कि लॉग बेस में a, ठीक है,
और m गुना n, ये किसके बराबर होगा? तो log बेस दोनों के लिए क्या होगा? कॉमन होगा, तो a के पावर में m प्लस यहाँ से क्या हो गया? तो log बेस में n और ये क्या हो जाएगा? n। चलिए ठीक है, तो ये इसी के आधार पे यदि उस क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो ये क्या आ गया आंसर में? पहला आंसर होगा आपका log m प्लस log क्या हो गया? n। यही आपका आंसर है। लेकिन एक चीज़ यहाँ समझने वाली बात ये है कि क्वेश्चन जो हम लिखे थे ना, उस क्वेश्चन में बेस नहीं दे रखा था। जब क्वेश्चन में किसी भी प्रकार के बेस का चर्चा नहीं करे तो हम लोग बेस में हमेशा 10 मान के चलेंगे। बेस में क्या मान के चलेंगे? तो हमेशा 10 मान के चलेंगे। हमेशा आपको क्या लेना है? 10 लेना है। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा था कि log का मान किसके बराबर होगा? इसका हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है 1। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका बेस 10 है, तो इसको हम लिख रहे हैं log बेस में 10 और ये क्या है? 10,000। इसको मान लेते हैं ये किसके बराबर है? x के बराबर। तो ये x किस पावर में चला जाएगा? बेस के पावर में। तो हम इसको लिख पा रहे हैं 10 के पावर में x बराबर में ये क्या हो गया? एक 0 और ले रहे हैं 10,000। ठीक है, तो इसको लिखेंगे तो 10 के पावर में x। हम इसको भी क्या कर रहे हैं? बेस 10 में तोड़ ले रहेंगे। अब पावर क्या आ जाएगा? तो 10 के पावर में 4। जब दोनों बेस बराबर हो गया तो पावर क्या हो जाएगा? बराबर। यहाँ से आपका x बराबर में कितना आ गया? 4। तो यहाँ से कौन सा आंसर है आपका? तो बी नंबर आंसर है। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं। सपोज आपसे पूछे कि log 1000 का मान क्या होगा, तो इस पर कितना सुनना है? 3 सुनना है। हम इसको ऐसे लिख पा रहे हैं कि 10 के पावर में 3, तो ये इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा? 3। सपोज मान लिया जाए कि एक और एग्जांपल ले रहे हैं, log 10 बेस में ये क्या है? 1 लाख है। 1 पे कितना सुनना है? 5 सुनना है, सॉरी 6 सुनना है। तो ये क्या हो गया कि 10 पे के पावर में 6, तो इसका डायरेक्ट मान हम लोग क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। इस तरह से हम लोग जो log का पिछला जो हम वीडियो डाले हैं उसमें सारा कुछ बताया गया है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, तब तक इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए। चलिए इसको मिटा रहे हैं हम। चलिए एक क्वेश्चन पूछा है रेलवे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कि इफ log x² माइनस 6x प्लस 45 इक्वल टू 2, देन फाइंड x इक्वल टू वाट। ये क्वेश्चन आपका, ये रेलवे का क्वेश्चन है। ऑप्शन लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका 10 या तो 5, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका 9 माइनस 5, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 11 और माइनस 5, चौथा ऑप्शन है आपका कुछ भी नहीं, ले रहे हैं ना। ठीक है, ये आपका रेलवे का क्वेश्चन है। चलिए एक चीज़ तो क्लियर है कि जब बेस आपको लॉग में नहीं दे रखे क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे? 10। तो 10 यहाँ से ले लिया। चलिए ठीक है, 10 ले लिए। अब ये 2 जो है कहाँ चला जाएगा? तो बेस के पावर में। तो यहाँ से इसको लिख पा रहे हैं x² माइनस में 6x प्लस में 45, और यहाँ से क्या आ जाएगा? 10 के पावर में 2, और ये 10 के पावर में 2 क्या देगा? 100 देगा, 100 देगा। अच्छा ये चीज़ समझ में आ रहा है कि 100 को इधर ले आवे तो निगेटिव में जाएगा, और 45 माइनस 100 करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया? तो x² माइनस 6x माइनस में 55 इक्वल टू 0। ये क्या है? एक प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका x² का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो यहाँ से जब लेंगे तो a गुना c कितना आ गया? 1 गुना माइनस 55, ये किसके बराबर आया? माइनस 55 के बराबर आया। तो इसको हम बढ़िया से लिख दे रहे हैं।
ये क्या आ गया, तो कितना आ गया, -55 आया। ठीक है, तो अब इसका फैक्टर इस तरीके से लेना है कि गुना होने पे -55 आ जाए और जोड़ने घटाने पे क्या -6 आ जाए। तो हम इसको ऐसे ले पा रहे हैं क्या, -11 और ये क्या हो जाएगा 5। तो -11 गुना 5 करेंगे तो -55 आ गया। अब -11 में 5 को जोड़ देंगे तो क्या आ गया -6, यानी कि x का जो मान होगा साइन को पलट देंगे, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव निगेटिव तो 11 और ये क्या हो गया -5, यानी कि x का दो मान आ रहा है, एक 11 और एक -5, जो कि आपका ऑप्शन में दे रखा है सी नंबर। इसको नोट कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे रेलवे पूछा है कि इफ log x प्लस log y बराबर log x प्लस y, फाइंड द ट्रू ऑप्शन, फाइंड द ट्रू ऑप्शन, फाइंड द ट्रू ऑप्शन। हम ऑप्शन को लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है y = x, दूसरा ऑप्शन है y = 1/x, तीसरा ऑप्शन है y = x - 1/x, चौथा ऑप्शन है y = x/x - 1। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसका डिस्कशन करते हैं। चलिए अब देखिए ये एक फॉर्मूला पे है कि log x प्लस log y, हम इसको क्या लिख पाएंगे, इसको लिख पाएंगे log x गुना y और बराबर में यहाँ से क्या हो गया, तो log x प्लस y। अब दोनों साइड से log खत्म हो जाएगा एंटी लॉग से, ठीक है ना। तो हम इसको लिख पा रहे हैं x गुना y बराबर में क्या आ गया, x प्लस में y। ठीक है, अब यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये सारा ऑप्शन किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे y का मान निकाल लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, y को इधर ले आएंगे तो x इंटू वाई माइनस में y बराबर में क्या आ गया x। यहाँ से y को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ गया x माइनस में 1 बराबर में ये x आ गया। इसलिए y यहाँ से क्या निकला, तो y बराबर में x बटा x माइनस में 1। यही आपका क्या है आंसर है। तो कोई न कोई एक ऑप्शन जरूर मैच करेगा। कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। चलिए ये भी आपका रेलवे का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड 2 log 11/13 प्लस 2 log 130/33 माइनस में क्या हो गया, तो log 4/9 = 8। इसका हम ऑप्शन ज़रूर लिख देते हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिए एक बार। 2.4431। दूसरा ऑप्शन हम लेके चल रहे हैं 2 log 2। तीसरा ऑप्शन है log 26/11। चौथा ऑप्शन है 2 log 5। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे ही पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज़ हमको समझ में आ रहा है कि इस log के मल्टीपल में भी 2 है, इस log के मल्टीपल में भी 2 है। तो ऐसा करते हैं कि ये 4/9 है तो क्या हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर, और वहाँ से पावर को 2 बाहर कर लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 log, ठीक है, 11/13 प्लस में 2 log, ठीक है ना, 130/33। चलिए ठीक है, और यहाँ से लेंगे तो log 2/3 के
2 log 2/3। अब इस थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ लीजिए। कंसेप्ट ये बताए थे कि यदि कोई भी लॉग हो, कंसेप्ट क्या कहता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे लॉग है, ठीक है, बेस में क्या है a, और इसके इनपुट में m के पावर में n हो तो ये n कहाँ चला जाता है, बाहर। तो हम इसको लिख पा रहे हैं n गुना लॉग, बेस इसका a है और इनपुट में क्या है, m है। इसी तरीके से हम लोग किए हैं क्या, इसको क्या किए हैं, इसको किए हैं लॉग, ठीक है, और 2/3 के पावर में 2 हो गया, जो कि 2 यहाँ से क्या लॉग के मल्टीपल में चला गया। क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है, अब इसको कंसेप्ट को मिटा देते हैं ये, ठीक है ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा हम पेन बदल ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, 2 को बाहर कर लिए, तो 2 को बाहर कर लिए तो अंदर में क्या बचा, तो लॉग 11/13 प्लस लॉग, ठीक है ना, 130/33 माइनस में क्या बचा, तो लॉग 2/3। चलिए ठीक है, एक कंसेप्ट बता रहे हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। कंसेप्ट हम पिछले के क्लास में डाल चुके हैं कि हम कंसेप्ट ये बताए थे कि लॉग a प्लस लॉग b माइनस लॉग c हो तो इसका जो लॉग के टर्म में वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, तो लॉग, अब देखिए ये दोनों प्लस में है तो गुना में चला जाएगा, a गुना b, और ये लॉग c जो है निगेटिव में है, इसको बटा में ले लेंगे। ये आपको हम कंसेप्ट बता चुके हैं पिछले क्लास में, आप भी इसको अभी फ़िलहाल यहाँ पे नोट कर लीजिए। इसी के आधार पे ये सवाल क्या होगा, बनेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक, यहाँ से लेंगे तो 2 × ठीक है लॉग, अब ये क्या हो जाएगा 11/13, क्योंकि ये दोनों प्लस में है तो गुना क्या हो जाएगा 130 बटा में 33, अब वो निगेटिव में है तो बटा में चला जाएगा, बटा में चला जाएगा, क्या हो गया 2/3। अच्छा 3 को ऊपर लेके चले जाएंगे, तो ऊपर लेके चले जाएं, इसको लेके चले ही जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो गया 3/2, अब इसको काट लेंगे तो ये 11 तिहाई 33 कट गया, 3 भी कट गया, और ये कितना से कट गया 10 बार में, और ये 5। तो यहाँ से आपका फाइनली आंसर कितना आया, तो 2 log 5। कोई न कोई एक आंसर आपको मैच करना चाहिए। कौन सा आंसर है, डी नंबर है। आ रहा बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना है? कहीं कोई दिक्कत आपको हो रहा हो ना, तो लॉग का जो एक वीडियो हम डाले हुए हैं यूट्यूब पे, आप उसको खोल के देख लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा आप लोग 5 सेकंड के लिए देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि इफ log 2 का मान बेस 10 पे कितना है, तो आपका 0.3010 है। ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है। तब आपसे बोला देन फाइंड, क्या कह रहा है करने के लिए, देन फाइंड log 4 इक्वल टू वाट, यानी कि log 4 का मान कितना होगा। तो log 4 का मान क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बेस 10 है तो हम यहाँ पे बेस 10 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को तोड़ लीजिए तो इसको लिख सकते हैं log बेस में 10। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 2। अभी जस्ट इसका कंसेप्ट बताए हैं कि जब आपका इनपुट के पावर में कुछ रहे तो वो पावर कहाँ चला आएगा, बाहर। तो 2 गुना क्या आ गया log बेस में 10 और ये 2, log बेस में 10, 2 का मान कितना दे रखा है 0.3010। तो इसको लिख लेंगे तो 0.3010, ये कितना आ गया, ऑप्शन नहीं लिखे हैं, 0 2 0, थोड़ा सा इसको मिटा ले रहे हैं बाबू, ठीक है। तो ये क्या हो गया 0206.0, यही आपका आंसर है, ठीक है। नोट कीजिए, ये भी आपका रेलवे का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी रेलवे का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है इफ 2 log 15/2 माइनस log 25/81 प्लस 3 log 2/9 का मान पूछ रहा है। चलिए इसका ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका log 2, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका log 3, तीसरा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है 0। चलिए एक बार ट्राई कीजिए ना, 5 सेकंड 10 सेकंड ट्राई कीजिए, क्योंकि ये सारा कंसेप्ट बता चुके हैं। ये आपका कंसेप्ट किस पे है, तो हम आपको समझा दे रहे हैं। कंसेप्ट ये समझाए हुए थे आपको कि जब log m प्लस log n माइनस log p, तो ये दोनों प्लस में है तो मल्टीपल में चला जाएगा, और ये माइनस में है तो पट्टा में चला जाएगा। तो इसको हम लिख पा रहे हैं log m गुना n बटा में क्या p, यही आपका है, ठीक है। क्योंकि जो निगेटिव वाला होता है वो कहाँ चला जाता है, तो बेस में चला जाता है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, तो एक चीज़ हमको समझ में आ रहा है कि ना तो 2 कॉमन हो रहा है ना ही 3, तो 2 को पावर में लेके चले जाते हैं। इसको मिटा दें हम, चलिए इसको मिटा ले रहे हैं। चलिए हम इसको लिख पा रहे हैं log, ठीक है, 15/2 के पावर में 2 माइनस, ये तो log क्या है 25/81 है, इसमें कुछ करना है नहीं, प्लस में 3 को पावर में लेके चले जाइए, तो log क्या हो गया 2/9 के पावर में 3। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से आ गया log 225/4 माइनस यहाँ से क्या है log 25/81, और यहाँ से जब देखेंगे तो प्लस log क्या आ गया 8/729। अब उसी फार्मूला पे सेट कर देंगे, तो यहाँ से जब लिखेंगे तो log क्या हो जाएगा, तो 225/4, अब मल्टीपल में कौन जाएगा प्लस वाला, तो 8 बटा क्या हो गया 729, ये चला जाएगा बटा में, तो बटा में चला जाएगा तो बटा 25/81 हो जाएगा, 81 को ऊपर कर लेंगे, 81 बटा कितना आ गया 25। आई थिंक यहाँ से कट जाएगा। देखिए थोड़ा सा लिखने में ये हो जा रहा है, इसको हम ठीक कर ले रहे हैं, तो ये हो गया 25, ठीक है। ये भी आपका क्या है 225 है। चलिए ठीक है, अब इसको काट लीजिए 9 से, ठीक है ना, और ये कट जाएगा 225, और ये 2 से कट गया, तो इसका फाइनली आंसर कितना आया log 2। कोई आंसर एक होना चाहिए, कौन सा है, ए नंबर है, इसको नोट कीजिए। चलिए समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। बस लॉग का जितना भी रेलवे का सवाल है वही सवाल हम करवा रहे हैं आपको, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत सा सवाल पूछा है रेलवे, उस सवाल को हम लोग देखेंगे भी। चल मिटा दें इसको, चलिए। क्वेश्चन ये पूछा है इफ log yx गुना log xy इक्वल टू y एंड x स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 2, देन फाइंड x एंड y इक्वल टू what। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं। पहला है 3, दूसरा है -4, तीसरा है 4, 8, चौथा है 1 और 1। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, उसके लिए पहले हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, कंसेप्ट सीखने के बाद तब हम लोग देखेंगे कि सवाल किस तरीके से बनेगा। चलिए ठीक है, कंसेप्ट ये कहता है कि सपोज log a बेस b है। ठीक है, तो आप इसको चाह रहे हैं कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे, तो हम इसको लिख पा रहे हैं
log 10 बेस b बटा में क्या आ जाएगा log 10 बेस a। इसी को फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो जिस तरीके से इसको हम लिख पाए हैं उसी तरीके से हम इसको भी लिखते हैं। तो इसको लिखते हैं, ठीक है। जैसे इसको लिखेंगे तो log x बटा में क्या आ जाएगा log y गुना, यहाँ से जब देखेंगे तो log y बटा में क्या आ गया log x बराबर में ये क्या हो गया y। तो ये log y से log y ख़त्म और ये log x से log x ख़त्म, यानी कि y का मान यहाँ से पता चल गया कितना है 1 है। अब y का मान यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से जब लेके चलेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में कितना आ गया 2, इसलिए x का भी मान कितना आ गया 1। तो यहाँ से कह पा रहे हैं कि x और y कितना है 1 1 है। इसका कौन सा ऑप्शन होगा 1 1 होगा। कौन सा ऑप्शन है डी नंबर है। ये भी एक आपका अच्छा क्वेश्चन था। बस जो इसका कंसेप्ट है उसको ध्यान में रखिए, सवाल 100% बनेगा, क्योंकि लॉग का जो एक चैप्टर एक क्लास जो हम वीडियो डाल चुके हैं यूट्यूब पे, उसको पहले एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसी से रिलेटेड आपका सारा सवाल है। सवाल कहीं आपका बाहर से नहीं आया, सब सवाल वहीं से है। और ये सब सवाल क्या है आपका रेलवे में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको 2 4 5 सेकंड के लिए इसको उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पर हम बात करते हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए एक कंसेप्ट आपको यही बताए थे ना, कंसेप्ट ये है कि log a प्लस log b प्लस log c किसके बराबर होगा। तो log बेस में सब क्या रहेगा कॉमन रहेगा। यदि x यहाँ पे बेस है तो यहाँ भी बेस क्या रहेगा x ही रहेगा, और यहाँ भी बेस क्या रहेगा x ही रहेगा। और फाइनल जब log लेंगे तो यहाँ पे भी बेस क्या रहेगा x रहेगा। सारा आपका जो इनपुट है वो आपका क्या है तो प्लस में है, तो वो लॉग में फाइनल यहाँ कहाँ किस में चला जाएगा तो मल्टीपल में a गुना b गुना c। क्लियर है। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल रेलवे डायरेक्ट पूछी है, इफ log 3/5 प्लस log 5/36 प्लस log 12 का मान बताएं, का मान बताएं। चलिए इसका हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है log 5, दूसरा ऑप्शन है log 3, तीसरा ऑप्शन है log 2, चौथा ऑप्शन है 0। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार बनाइए। बस इसी से रिलेटेड ये सवाल है, कुछ करना थोड़ी ना है। जैसे a की जगह पे क्या है 3/5, b की जगह पे क्या है 5/36 और c की जगह पे 12 है। बस इस फॉर्मूला में सेट कर देना है। इस फॉर्मूला में सेट करेंगे तो हम इसको भी लिख पा रहे हैं। लॉग क्या लिखेंगे तो 3/5 गुना, यहाँ से जब लेंगे क्या हो जाएगा 5/36 गुना में क्या हो जाएगा 12। तो हम यहाँ से देखेंगे 12 3 36 और ये 5 5, यहाँ से क्या आ गया तो log 1 आ गया। और log 1 का मान किसके बराबर होता है बाबू 0 के बराबर। हम आपको बता चुके हैं कि log किसी भी बेस पे 1 का मान क्या होगा 0, या log 10 भी बेस रहेगा इसका, उसका 1 मान क्या होगा 0। जैसे log a बेस पे 1 का मान क्या होगा 0, तो log 1 का मान हमेशा क्या होता है 0। इससे स्पष्ट होगा कि इसका आंसर क्या है तो डी नंबर है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रेलवे ही पूछा है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ log x प्लस वाई बटा में 2 बराबर में
हाफ log x प्लस log y। फाइंड द ट्रू ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनिए। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका x इक्वल टू रूट वाई, थोड़ा सा इसको मिटा ले रहे हैं, रूट वाई। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका x इंटू वाई बराबर में 1। तीसरा ऑप्शन है आपका x बराबर में y। चौथा ऑप्शन है साइन x बटा कॉस x। इसको एक बार बनाइए, ठीक है। ये भी रेलवे का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो क्या आ रहा है। चलिए अब इसको कैसे बनाएंगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये पावर हाफ है ना बाबू, इसको लेके चले जाइए किस में, ये मल्टीपल हाफ है, सॉरी मल्टीपल हाफ जो है ना इसको पावर में लेके चले जाइए। हम इसको ऐसे पहले लिख लेते हैं log x प्लस वाई बाई 2 बराबर में, हाफ को भी रहने दीजिए, अभी कुछ नहीं करना है। और हम इसको ऐसे लिख पा रहे हैं log x इंटू वाई, होगा ना क्योंकि a प्लस b में है तो x इंटू वाई। अब इस हाफ को जो मल्टीपल में है पावर में लेके चले जाएंगे, तो हम इसको फिर से लिखेंगे log x प्लस वाई बटा में 2 बराबर में क्या आ गया, तो log x इंटू वाई, x इंटू वाई के पावर में कितना आ गया, हाफ, ठीक है। अब एंटी लॉग से लॉग खत्म हो जाएगा तो क्या मिलेगा, तो x प्लस वाई बटा 2 बराबर में कितना आ गया, तो लॉग नहीं, लॉग तो खत्म हो गया, तो x इंटू वाई के पावर में कितना, हाफ। अब दोनों साइड से स्क्वायर कर लीजिए तो शायद हाफ पावर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर कर लेंगे और इसको भी क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ से क्या मिला, तो x प्लस वाई के पावर में 2 बटा में कितना आ गया, 4 बराबर में, यहाँ से जब देखेंगे तो ये क्या है, x इंटू वाई, यही है ना। अब क्या करते हैं, 4 को ऊपर लेके चले जाएंगे, तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर में क्या आ गया, 4xy। अब ऑप्शन में ये देखेंगे कि x का कौन सा ऐसा मान लें जो कि दोनों इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करे। जैसे x बराबर y बराबर 1 ले रहे हैं तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, 4 गुना 1 गुना 1, तो ये 4 बराबर 4 दिया, यानी कि x और y का मान जो भी होगा दोनों आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। जैसे x बराबर y बराबर 2 ले लेते हैं, तो यहाँ से जब रखेंगे तो 2 प्लस 2 कितना आ गया, 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16। यहाँ पे रखेंगे तो 4 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 बराबर में 16, यानी कि x बराबर है किसका, y का। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो आपका C नंबर ऑप्शन सही है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आगे फिर बढ़ते हैं। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन बोला इफ log बेस 10 पे 2 का मान कितना है, 7। तब आपसे बोला देन फाइंड log 80 इक्वल टू 8। log 80 का मान पूछ रहा है। चलिए इसका ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 22 और चौथा ऑप्शन है आपका 14। चलिए अब इसको बनाएंगे कैसे, थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देखते हैं। log 2 का मान दे रखा है कितना, 7, और वहाँ पे log 80 का मान निकालना है। बेस यहाँ पे 10 है तो हम भी यहाँ पे 10 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेस में log के बेस में 10 लीजिए ना लीजिए, बात क्या होगा, सेम ही होगा। मेरा मेन मकसद है कि ये 16 किसी तरीके से टूट जाए। किसमें टूटे, तो log 2 के फॉर्मेट में टूटे। इसको तोड़ने के लिए करेंगे क्या, तो ऐसे हम लिख सकते हैं log 16 गुना 5, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16 गुना 5 क्या हो जाएगा, 16 × 5 = 80 हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं पहले क्लास में, log m गुना n किसके बराबर होता है, तो log m अब प्लस में क्या होता है,
log n। इसको भी m इंटू एन में तोड़ लेंगे तो हम इसको लिख पा रहे हैं log 16, अब प्लस में क्या हो गया log में 5। ठीक है, अच्छा 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर में 4 लिख सकते हैं 2 के पावर में 4। चलिए हम एक बार लिख ही देते हैं आपको कि आपको दिक्कत नहीं हो। 16 log 2 के पावर में 4 हो गया प्लस में क्या log 5। अब log 5 को भी हमको लेके जाना है log 2 के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 को 10/2 बिल्कुल लिख सकते हैं। log 5 को हम लिख सकते हैं log 10/2। अब इसको 4 को क्या करना है log के मल्टीपल में ले आना है, तो 4 इंटू log 2 प्लस में। अब देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला बताए थे किसका log m/n का बताए थे ना कि जब log फ्रैक्शन में रहे उसका इनपुट जब फ्रैक्शन में रहे तो क्या चला जाएगा माइनस में, तो log m माइनस में क्या हो गया log n। जो फ्रैक्शन के नीचे वाला रहेगा वो माइनस में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लिख पा रहे हैं कि log 10 माइनस में क्या हो जाएगा log 2 हो गया ना। अब यहाँ से ले लेंगे तो 4 गुना log 2 का मान कितना है 7 और log 10 का मान क्या होता है 1, माइनस में क्या हो गया बोलिए 7। तो ये 7 चौका 28, एक 29 हो गया, तो 29 में से 7 घट गया तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 22। यही आपका क्या है राइट आंसर है। नोट कीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब रेलवे का सबसे अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छी टाइप का क्वेश्चन पूछा है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। एक और क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड log 0.01 और इनपुट में कितना दे रखा है 1000 का ये मान पूछ रहा है। इसका ऑप्शन नहीं है, चलिए इसका ऑप्शन नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट बना रहे हैं। ऐसा करते हैं, इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं x, और ये x कहाँ चला जाएगा तो log के बेस के पावर में, तो हम इसको लिख पा रहे हैं 0.01 के पावर में x, ये बराबर में क्या हो गया 1000। अच्छा 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 1000 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर में 3 लिख सकते हैं। अच्छा ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा 1/100 लिख सकते हैं 100, और ये क्या आ गया 1/100 के पावर में x बराबर में क्या आ गया 10 के पावर में 3। 10 को 100 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो -2 पावर जाएगा, हम इसको ऐसे लिख पा रहे हैं 10 के पावर में -2 और ये x है बराबर में क्या हो गया 10 के पावर में 3। तो 10 के पावर में -2x बराबर में क्या हो गया 10 के पावर में 3। हम इतना स्पीड समझाने के लिए किया और कुछ नहीं, बेस बराबर हो गया तो -2x बराबर में क्या आ गया 3, इसलिए x का मान यहाँ से क्या आ गया -3/2। यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन है इफ log बेस 10 का मान कितना है 0.3010, तब आपसे पूछ रहा है फाइंड log 5 का मान। किसका log 5 का मान। चलिए हम इसका ऑप्शन लिख दे रहे हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है 0.699, दूसरा ऑप्शन है आपका 1.301, तीसरा ऑप्शन है -1.301 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 0.5661। ये 5 है बाबू। चलिए इसको बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिए। चलिए कोशिश कीजिए, रेलवे का ही क्वेश्चन है। अच्छा अभी जस्ट इससे रिलेटेड हम देखे थे कि log 5 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं log 5 को लिख सकते हैं 10/2, ये m/n का फॉर्मेट है, हम इसको लिख सकते हैं log
बेस में 10 और ये 10 हो गया, माइनस लॉग बेस में 10 और ये क्या हो गया 2, और लॉग 10 का मान किसके बराबर होता है 1, माइनस, और लॉग 2 का मान दे रखा है कितना 0.3010, और यहाँ से डायरेक्ट आंसर क्या आ गया 0.5661, नहीं 5661 नहीं होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ऊपर वाला आंसर होगा, क्या हो जाएगा 0.699, यही आंसर है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन, वो भी रेलवे का ही क्वेश्चन है, इसको पहले हम हटा ले रहे हैं। क्वेश्चन है कि 1/2 लॉग 10, बेस में 10 है 25, माइनस में 2, और यहाँ से क्या है लॉग 3, ठीक है, अब प्लस यहाँ से क्या है लॉग 18, सबके बेस में क्या है 10 है, सबके बेस में क्या है 10 है, इसका आपको डायरेक्ट मान ही पूछ रहा है। इसको ऑप्शन हम लिख दें, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है 0। अब इसके लिए कुछ करना थोड़ी ना है, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, इसको क्या करना है सबसे पहले पावर में ले लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेंगे तो लॉग क्या हो गया, बेस में 10 है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, ये क्या हो जाएगा 25, और हाफ पावर जाएगा तो क्या हो गया रूट माइनस, यहाँ से जब लेंगे तो लॉग बेस में क्या है 10 और ये क्या हो जाएगा 3 के पावर में 2, और प्लस यहाँ से क्या हो गया लॉग बेस में 10 है और ये क्या हो गया 18, ये आई थिंक कितना हो गया, तो लॉग 5 हो गया, और ये क्या हो गया माइनस लॉग 3 तिहाई 9, और प्लस में क्या आ गया लॉग 18। अब इसको ले लेना है, फॉर्मेट में आ गया, फॉर्मेट आ गया, फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा लॉग 5 गुना 18, थोड़ा सा इसको हटा ले रहे हैं, 5 गुना 18, ठीक है, क्योंकि 5 और 18 प्लस में है तो गुना में चला गया, और माइनस में क्या है 9, तो 9 दूना 18, ये आई थिंक कितना है लॉग 10 है, लॉग 10 का मान किसके बराबर होता है 1 के बराबर, कौन सा ऑप्शन है सी नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है ना, वो क्वेश्चन क्या है हम लिख दे रहे हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, हम जब तक लिखेंगे तब तक आप लोग ट्राई करते रहिए। क्वेश्चन है कि लॉग बेस में 13 है और इनपुट में कितना है 10 है, बट्टा, और यहाँ से क्या हो गया लॉग बेस में 169 है और इनपुट में 10 है, इसी का मान पूछ रहा है। ऑप्शन लिख दे रहे हैं, ऑप्शन है आपका 1/2, 2, 1, और क्या है ऑप्शन में लॉग बेस में 10 और ये 13। चलिए एक कंसेप्ट हम बताए थे, उस कंसेप्ट का चर्चा हम कर दे रहे हैं। कंसेप्ट ये बताए थे कि जब कभी भी लॉग में बेस का भी पावर हो, जैसे a के पावर में b हो और इनपुट में c हो, तो ये b कहाँ चला जाएगा, तो आपका मल्टीपल में चला जाएगा, यानी कि 1/b, इसको हम लिख सकते हैं 1/b गुना लॉग बेस में a और इनपुट में c। उसी तरीके से इसको तोड़ेंगे तो हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं लॉग 13, अब इनपुट में क्या है 10, तो ये क्या हो गया लॉग 169 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 13 के पावर में 2 और इनपुट में 10 है। अब यहाँ से लेंगे तो लॉग इनपुट में 10 है, बेस में कितना है 13, बटा यहाँ से क्या आ गया तो 1/2 इंटू में लॉग बेस में 13 और इनपुट में 10, ये खत्म हो गया। तो यहाँ से क्या मिला 1/2, 2 को ऊपर ले लेंगे, इसका आंसर क्या होना चाहिए 2। कौन सा आंसर है 2 नंबर है। तो आप थोड़ा सा जो इसका वीडियो है, पहला वीडियो जो YouTube पे डाल रखे हैं वो ज़रूर सुन लीजिए, तब आपको ये सारा कुछ और भी क्लियर हो जाएगा। बहुत टफ नहीं है लॉग, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये कंसेप्ट है इसका, ये इसका क्या है कंसेप्ट है। चलिए क्वेश्चन और करते हैं।
एक क्वेश्चन क्या है कि इफ लॉग बेस में दे रखा कितना 10,000, इनपुट में x है बराबर में 1-1/4, तब आपका x का मान पूछ रहा है। ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन है आपका 1/10, 1/10। दूसरा ऑप्शन है आपका 1/100। तीसरा ऑप्शन है 1/1000। चौथा ऑप्शन है 1/10,000। अब देखिए इसको क्या करना है, तो बेस के पावर में ले लेंगे। तो यहाँ से लेंगे तो 10 के पावर में 4 कर दें, 10,000 को लिख सकते हैं 10 के पावर में 4, और ये क्या आ गया -1/4। ठीक है, बराबर में क्या आ गया x। ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 के पावर में -1 बराबर में क्या आ गया x, इसलिए x बराबर में कितना आ गया 1/10। तो 1/10 इज द राइट आंसर। नोट कीजिए। चलिए आ रहा है समझ में। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि इफ लॉग बेस में 3 है, इनपुट में x बराबर में क्या है -2, तब आपसे बोला फाइंड x। फाइंड क्या x। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको बना भी सकते हैं। अच्छा, ये जो -2 है कहाँ चला जाएगा, तो बेस के पावर में। तो 3 की पावर में -2 बराबर में क्या आ गया x। तो x बराबर में क्या आ गया 1/3 की पावर में 2, और ये किसके बराबर होगा 1/9। नोट कीजिए, ये भी रेलवे का क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन कराने से पहले एक कंसेप्ट को हम बता दे रहे हैं। वो कंसेप्ट आपका क्या है, चलिए हम देखते हैं कि कंसेप्ट क्या किस तरीके से है। इसको हम मिटा दे रहे हैं। एक कंसेप्ट क्या कहता है उसको थोड़ा सा समझिए। कंसेप्ट ये कहता है कि सपोज मान लिया जाए कि 1/log बेस में a, इनपुट में क्या है b। अब इसको हम क्या करें, तो 1/b के फॉर्मेट में है तो इसको हटा लें। जैसे कि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं log। अभी जो आपका बेस है वो इनपुट में चला जाएगा, और इनपुट कहाँ चला जाएगा, तो बेस में। तो ये क्या हो जाएगा, अब इनपुट में चला गया a, अब बेस में चला गया b। यही आपका क्या है, तो एक log का प्रॉपर्टीज है। अभी ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, क्या है 1/p के फॉर्म में है, जिसको हम क्या सिंपल फॉर्म p के फॉर्मेट में लेके जाना चाह रहे हैं। इसी पे एक क्वेश्चन पूछा, हम क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन पूछा कि 1/log बेस में 2, और ये क्या है 30, प्लस 1/log बेस में 3, और ये इनपुट में क्या है 30, प्लस 1/log बेस में 5, और ये क्या है 30 इक्वल टू वाट। ऑप्शन थोड़ा सा नोट कर ले रहे हैं। ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 3। चलिए अब इस पे इसके आधार पे बनाएंगे, तो इसके आधार पे बनाएंगे। इसको थोड़ा सा मिटा ले रहे हैं। इसको हम लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, log। अब ये जो बेस है, अब जो ये बेस है इनपुट में चला जाएगा और इनपुट बेस में चला आएगा, तो हम इसको लिख पा रहे हैं, थोड़ा इसको हटा ले रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या जाएगा 2 और बेस में 30, प्लस log जब लेंगे तो 3 और ये 30, प्लस क्या हो गया log 30 और ये 5। ये क्या है m प्लस n है। इसको भी थोड़ा सा सही कर लीजिए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे, log बेस 30 आ गया सबके लिए, तो 30 लेंगे, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 5, 5 3 15, 15 दूना 30, log 30 बेस में 30 है और इनपुट में भी क्या है 30। इसका आंसर क्या होगा 1 होगा, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि जब किसी के log में
इनपुट और बेस दोनों बराबर हो जाएगा तो उसका मान क्या होगा 1। जैसे यहीं से ले पा रहे हैं लॉग बेस में a, इनपुट में भी a, इसका मान क्या होगा 1 होगा। इसी तरीके से लॉग बेस में 10, इनपुट में भी 10, इसका मान क्या होगा 1 के बराबर होगा। तो ये सारा कुछ हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। चलिए एक और रेलवे का क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन है आपका 1/3, इसको बढ़िया से कर लीजिए। 1/3 log 10 125 माइनस 2 log बेस में 10 4 प्लस log बेस में 10 32 प्लस log बेस में 10 1 का मान निकालें। इसका ऑप्शन आप लोग जरूर लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1/5, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 2/5। एक बार ट्राई कीजिए इसको। चलिए एक चीज़ तो आप लोगों को बता चुके हैं कि log 1 का मान किसके बराबर होता है 0 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो गया 0 हो गया ना 0। अच्छा 1/3 को पावर में लेके चले जाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log बेस में 10 और क्या 1/3 पावर में जाएगा तो ये क्या हो गया क्यूब रूट 125। चलिए ठीक है, माइनस लेंगे तो log बेस में 10 और ये क्या हो जाएगा 4 के पावर में 2 प्लस में क्या आ गया log बेस 10 आइए 32 और वो तो 1 हो गया। तो हम इसको लिख पा रहे हैं log बेस में क्या है 10 और ये हो गया 5 क्योंकि ये क्या है क्यूब रूट है, ठीक है। अब माइनस में यहाँ से जब लेंगे तो log क्या हो गया बेस में 10 और ये 16 और प्लस में क्या आ गया log बेस में 10 और ये क्या हो गया 32। अब इसको फॉर्मूला लगा देंगे तो log यहाँ से जब लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुना 32 बटा में क्या आ गया 16, ये 2 बार में कट गया तो यहाँ से क्या मिला log 10 और log 10 का मान क्या होता है 1 के बराबर। कौन सा होगा सी नंबर आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सीडीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा है सीडीएस, इफ log 6 का मान किसके बराबर है तो 0.7782 एंड उसके बाद क्या बोला कि log 8 का मान किसके बराबर है तो 0.9031। तब आपसे बोला क्या कि फाइंड log 8000 प्लस log 10 600 का मान क्या होगा। हमको आंसर यहाँ से ऑप्शन लिख ही देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। 4.6813, दूसरा है आपका 5.5813, सी नंबर ऑप्शन है, ठीक है 1.5813 और एक और ऑप्शन है 6.6813। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे log 6 का मान दे रखा है क्या 0.7782 और log 8 का मान दे रखा है। अब जबकि log मान किसका निकालना है तो log 8000 प्लस log 600 का। अब देखिए हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि log बेस में तो 10 है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा हम इसको ऐसे लिखें 8 गुना 1000, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं।
अब प्लस यहाँ से जब लेंगे तो लॉग बेस में क्या है 10 और 600 को क्या लिख सकते हैं 6 × 100। अब देखिए ये m गुना n के फॉर्मेट में और ये भी क्या m गुना n के फॉर्मेट में जाएगा ना। तो हम इसको लिख पा रहे हैं, क्या लिख पा रहे हैं कि लॉग बेस में 10 8 प्लस में यहाँ से क्या आ गया लॉग बेस में ये कितना हो गया 1000 प्लस यहाँ से जब देखेंगे तो लॉग बेस में 10 है और ये 6 और प्लस में क्या आ गया लॉग बेस में 10 है और ये कितना हो गया 100। तो लॉग 8 का मान दे रखा है तो पहले बैठा लीजिए लॉग 8 का मान क्या हो गया 0.9031 और लॉग अभी जस्ट हम लोग इसी वीडियो में देखे हैं कि लॉग 1000 का मान किसके बराबर होगा 3 के बराबर प्लस लॉग 6 का मान दे रखा है कितना 0.7782 प्लस और लॉग जो है 100 का मान इसी वीडियो में देखे थे शुरू में कितना था 2 तो 2 ले लेते हैं। अब इसको थोड़ा जोड़ लेंगे तो 3 2 5। अब जो भी ऑप्शन होगा 5 से बड़ा ऑप्शन है क्योंकि ये 0.9 है 0.7 है तो ये 1 पॉइंट समथिंग हो गया तो 3 और प्लस में 2 5 अब 5 प्लस 1 पॉइंट समथिंग तो 6 से ज़्यादा वाला आंसर होगा। तो 6 से ज़्यादा वाला आंसर कौन सा है डी नंबर एक ही ऑप्शन है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये सीडीएस का क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड लॉग बेस में क्या है 3 और इनपुट देखिए कितना तगड़ा दे रखा है। इनपुट इसका देखिए 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस सो ऑन इनफाइनाइट, इसी का मान पूछ रहा है। तो ये थोड़ा सा नंबर सिस्टम का कंसेप्ट है, नंबर सिस्टम का कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। थोड़ा सा बस मोटा मोटी हम यहाँ पे चर्चा कर दे रहे हैं, कभी नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे ठीक है ना, तो उसमें इस चीज़ का हम और भी अच्छे से डिटेल्स में चर्चा कर देंगे क्योंकि इसका इंटायरली बहुत बड़ा एरिया है इस तरह के क्वेश्चंस का, इस तरह के कंसेप्ट का। जैसे इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन दे कि √6 प्लस √6 ठीक है। एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि √6 का एडिशन कितना बार हुआ है, इनफाइनाइट टाइम्स हो रहा है। √6 का एडिशन इनफाइनाइट टाइम्स हो रहा है तो इसको बनाने का बेसिक भी तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग करते हैं क्या कि 6 का डायरेक्ट फैक्टर्स ले लेते हैं। तो 6 का फैक्टर्स क्या होगा बोलिए 3 गुना 2 होगा ना। अब रूट के अंदर में प्लस होने की वजह से इसका बड़ा वाला मान हो गया, यानी कि इसका जो मान होगा वो किसके बराबर होगा 3 के बराबर। लेकिन इसी में यदि हम √6 माइनस √6 यानी कि √6 का जो सब्सट्रैक्शन हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स हो रहा है तो फैक्टर्स तो 3 गुना 2 लेंगे ही 6 का, लेकिन नेगेटिव होने के वजह से कौन सा आंसर लेंगे छोटा वाला 2 लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे का मान किसके बराबर हो गया 3 के बराबर। तो यहाँ से लिख पा रहे हैं बेस में तो 3 है और इनपुट का वैल्यू कितना आया 3, इसका मान कितना हो जाएगा 1 के बराबर। सपोज इसी में एक क्वेश्चन और भी इस तरीके से आपसे पूछे कि लॉग ठीक है ना बेस में 2 है और यहाँ से दे 6 माइनस √6 कहाँ तक हो इनफाइनाइट तक हो। तो इसका निगेटिव होने की वजह से छोटा वाला वैल्यू होगा 2 होगा, तो हम इसको लिख पा रहे हैं लॉग बेस में 2 है और ये 2 और ये भी आपका क्या देगा 1 देगा ठीक है। तो सारी चीज़ को बढ़िया से नोट कर लीजिए। तो आज कुछ रेलवे का क्वेश्चंस हम लोग देखे ठीक है ना, वही क्वेश्चन जो देखे जो आपका पूछा गया है ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चन करवा दिए हैं। लॉग का करना कुछ भी नहीं है, जो मेरा लॉग का पहले का एक वीडियो जो कंसेप्ट से रिलेटेड है उसको आप लोग देख लीजिए ठीक है। और आज का जो क्लास है फुल्ली प्रॉब्लम प्रैक्टिस का क्लास है। जितना भी आपका रेलवे से क्वेश्चन पूछा गया था सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं। हाँ 1-2 क्वेश्चन जो था वो सीडीएस का क्वेश्चन था वो भी हम करवा दिए, लेकिन फिर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे। नेक्स्ट क्लास में
आपको और भी कुछ लॉग का अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करवा देंगे, जो कि सीपीओ के एग्जाम, सीपीओ में भी लॉग पूछती है, सीपीओ के एग्ज़ाम में हो या फिर आपका सीडीएस के और भी अच्छे अच्छे एग्ज़ाम में हो, और क्लैट में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस कभी कभी लॉग से पूछा गया है, वो भी क्वेश्चन हम करवा देंगे। तो एक क्लास और आपका लॉग का लगेगा। तो उसमें क्या होगा कि एक क्लास जब हम लोग कर पाएंगे तो उसमें क्या होगा कि उसके बाद आप लोगों को कमेंट्स में लिख के भेजिए जो भी चैप्टर्स पढ़ना हो, जो भी चैप्टर आपका वीक हो, ठीक है ना, कि सर इस चैप्टर को आप पहले करवा दीजिए, तो हम आप आके करवा दिया करेंगे, ठीक है ना। फाइनली एक डिजिटल बोर्ड लगा है किसी भी तरीके से, ठीक है ना। अब देखते हैं ये डिजिटल बोर्ड कितना दिन तक चल पा रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अब कंटिन्यू ये डिजिटल बोर्ड चलता रहेगा। हाँ, मेरा आज पहला क्लास था डिजिटल बोर्ड पे, थोड़ा सा परेशानी हो रही थी, लेकिन जब एक दो क्लास हम इस पे ले लेंगे ना तो फिर परेशानी क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो पहली बार डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। आप लोग इस चीज़ को मतलब ये नहीं कीजिएगा, माइंड मत कीजिएगा। लेकिन नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो वो सारा प्रॉब्लम जो है लिखने में, या फिर थोड़ा सा चेंज करना भी पड़ता है, यहाँ पे कलर को है, या फिर इसको इरेज भी करना पड़ता है, मिटाना भी पड़ता है, वो सारा कुछ हम एक बार फिर से हम प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ज़रूर मिलेंगे। लॉग का अब आधे घंटे का और क्लास होगा, ज़्यादा देर का नहीं, आधे घंटे का जब क्लास हम लोग कर लेंगे तो हम लोग अच्छा एक बेहतरीन चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। उस बेहतरीन चैप्टर में से हो सकता है कि आपका हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर ले, या हो सकता है एपीजीपी एचपी स्टार्ट कर ले, या हो सकता है कि एलसीएम और एचसीएफ, ये तीन में से कोई एक चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो रेलवे का भी एग्ज़ाम है, छोटा छोटा वीडियो ही हम डालेंगे, 1 घंटा 1 घंटा 5 मिनट 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो है, आप लोग देख लीजिए। और 1 2 4 यानी कि मैक्सिमम 8 नंबर तक आप इस यहाँ से ले आइए, क्योंकि ये सारा कुछ आपका यहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स है, लॉग पूछेगा। हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात बताने वाले थे कि मीन मीडियन मॉड रेंज, ठीक है ना, वेरिएंस, ये सब भी यहाँ से भी 2 क्वेश्चंस आता है, उसका भी क्लास हम आपको करवा देंगे। उसके लिए हम करेंगे क्या कि जो भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को इसमें हम सेव करवा देंगे, क्वेश्चंस जो कि लिखना नहीं पड़े, क्योंकि इसमें डाटा वेस्ट क्वेश्चन होता है, वो सारा इसमें सेव्ड रहेगा। सिर्फ फाइल खोल के आपको क्वेश्चन बताते चले जाएंगे। हाँ, कंसेप्ट जो होगा, कंसेप्ट हम आपको लिख के बताएंगे, ठीक है ना। इसका जो पीडीएफ है, ये जो लॉग का जो पीडीएफ है, हम अभी बनने के लिए दे देते हैं, कल नहीं परसों तक में आपका पीडीएफ इसमें डला जाएगा, ठीक है ना। और वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो सब क्वेश्चंस भी लॉग का डाल देंगे, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। बाय द वे, उस पीडीएफ में भी कोई क्वेश्चन फंस जाए तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, हम क्या करेंगे उसको इसी पे सॉल्व, बस कमेंट्स में लिख देना है कि सर फलना नंबर क्वेश्चन नहीं बना लॉग का, हम उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, डील करवा देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा ठंड का मौसम है, ठंड बढ़ चुकी है, आप लोग थोड़ा ध्यान से रहेंगे, कपड़ा जो गर्म कपड़े होते हैं वो पहन के रखेंगे, ठीक है। और मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और फिर कल मिलते हैं। चलिए, ओके।